कमल सर। और इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे, आपको A to Z सभी समझ में आएगा। चलिए आज जो है ना व्याकरण का क्लास चलते हैं। व्याकरण का क्लास जो है ना आपको मैट्रिक और इंटर दोनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो आज व्याकरण पढ़ाएंगे एकदम जीरो से हीरो लेवल का जो है ना। चलिए फर्स्ट चैप्टर जो है ना आपको पढ़ाएंगे वर्ण से। वर्ण से काफी क्वेश्चन आता है, वर्ण और शब्द आज पढ़ाएंगे। बस आप जो है ना शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। एक वीडियो में आपको सभी चीजों को जो है ना बारीकी से बताया जाएगा जो है ना। तो वर्ण जो है ना उस मूल ध्वनि को कहते जिसका खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं। वर्ण जिसका हम लोग क्या करते हैं, खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, चीजों को क्या करेंगे। और जैसे क को अलग कर सकते हैं, क प्लस अ क्या बनता है, क बनता है। तो उसी तरह से जो है ना, और मान लीजिए अ को अलग करेंगे तो ये अलग नहीं हो पाएगा। तो क्या हो गया, ये वर्ण हो गया। क्या हो गया, वर्ण हो गया। तो वर्ण को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, वर्ण को अलग नहीं करते हैं। इसके प्रकार की बात करें तो इसका जो है ना दो प्रकार के हैं। कौन कौन, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, इसके कितने प्रकार, दो प्रकार। कितने प्रकार, दो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फर्स्ट क्या है, देखिए वर्ण के जो है ना दो प्रकार, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण की संख्या 11। स्वर वर्ण की संख्या 11। प्रकार कितना, 3। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर की संख्या 4। हर्ष स्वर की संख्या 4। कौन कौन, अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। ठीक है, एग्जाम पूछता है इस बार, कई बार जो है ना प्री बोर्ड में जो पूछा है कि इसमें से कौन हर्ष स्वर दिया हुआ है, तो आपको दे रहेगा संख्या और उसमें से आपको बताना पड़ेगा। और दीर्घ स्वर मतलब हर स्वर में जो है ना बोलने में कम समय लगता है, बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर में इसके दुगुना लगता है, हर से दुगुना लगता है। प्लुत स्वर आप बाद में है, ठीक है, तो इसको 3 गुना समय लगता है। जैसे हो गया आपको ऋषि, बहुत बड़ा जो अक्षर होता है ऋषि हुआ, वो हो गया आपको कथी, प्लुत स्वर। ठीक है, तो अब आते हैं अ, बारी ई, छोटी ऊ, सॉरी बड़ी ऊ और ए आए ओ औ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। इससे दुगुना लग रहा है, इसके बोलने में इसके दुगुना समय लगता है, इसलिए हो गया आपको दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, जिसके उच्चारण में दूसरा वर्ण सहायता नहीं लिया जाता है, लिया जाता है, जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है। इसमें किसी का सहायता नहीं लिया जाता है, इसमें स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता है। इसका प्रकार कितना, 4। कितना प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आपको ये लगा के कितना हुआ, कवर्ग से पवर तक 25। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन 4। अंतस्थ व्यंजन 4, यार लव लगाएगा। उसका उष्म व्यंजन के 4, तालाबे समुद्री दंती संयुक्त व्यंजन कहते छत्र ज्ञ और स्र, 4 को हुआ। कौन, संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। चलिए मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी और संस्कृत के मूल शब्द को, मान लीजिए जो लगे शब्द कैसे संस्कृत की तरह लेकिन रहेगा हिंदी का, वो क्या कहलाएगा, तत्सम। क्या कहलाएगा, तत्सम। जैसे हो जाएगा पुष्प, क्या हो जाएगा, पुष्प। लग रहा है संस्कृत लेकिन है हिंदी, पुष्प। उसके बाद पुष्प के बाद क्या हो जाएगा, कर्पूर, सॉरी कपूर। क्या हो जाएगा, कपूर। क्या हो जाएगा, कपूर। और तत्सम के ही बिगड़ा रूप को कहते हैं तद्भव। इसी को बिगाड़ देगा तो बन जाएगा तद्भव। जैसे पुष्प का हो जाएगा फूल, कपूर के हो जाएगा कर्पूर। इसी का बिगड़ा रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को। और आते हैं अगला देशज। देश के बोल चाल में पाए जाने वाली भाषा को देशज, मतलब अपने देश में बोलते हैं ना, वो हो गया देशज। जैसे क्या होता है, अब देशज क्या हो गया,
डिबिया। आप शादी ब्याह में पगड़ी बांधते होइएगा। उसके बाद ललटेन, लोटा, छिपा, गिलास, शादी में जो भी सामान मिलता है ना सब, फुलहा लोटा बढ़ रहा है। फूल कपूर, उसके बाद आते हैं देशज मतलब डिबिया, पगड़ी, डिबिया तेरा बोला जरूरी है रे हैं? बच्चे आपको एक इतना छोटा बच्चे से मिलवाएंगे ना जिसको अगर खड़ा कर देंगे तो ये खड़ा नहीं हो पाएगा और आपको 10th में पढ़ता है, अभी मिलवाते हैं ना डिबिया, चिपो, पगड़ी, लोटा, लोटा, ललटेन, इसे मतलब जो अपने देश में है ना उसको कहते हैं देशज। क्या कहलाएगा? देशज। देश के बोल चाल में पाए जाने वाली भाषा को देशज कहते हैं। विदेशज मतलब समझा? हॉस्पिटल, जो विदेश वाला बात होता था। मोबाइल, जैसे वीडियो बनता है सो ये हो गया। टेलीफोन, माइक्रोफोन, ये सब क्या है? हॉस्पिटल। तो जो अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द और बहुत सारे शब्द क्या है? फारसी भी है, तो अपने देश में तो क्या नहीं है, तो क्या कहलाएगा? विदेश से कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्फाज, ठीक है, इस टाइप का जो है ना शब्द क्या कहलाएगा? विदेश से कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विदेशज। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। हॉस्पिटल हो जाएगा, चेयर भी होगा, चेयर भी होगा। हॉस्पिटल है, टेबल, स्कूल, ठीक है। तो आपको आशा है कि इस उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार को आप समझ में हो गए होंगे। क्योंकि रूढ़ किसे कहेंगे? जिसको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे क्या कहेंगे? जैसे नाक, नाक को अलग करेंगे ना तो सुपनेखा, क्या हो जाएगा? सुपनेखा। तो इसे नाक को अलग करेंगे तो क्या होगा? रूढ़ होगा। क्या हो जाएगा? जैसे सुपनेखा का नाक कट गया तो रूठ गया था, नहीं रूठ गया था? हाँ, तो रूढ़। नाक क्या है? रूढ़। क्या है? रूढ़। इस वीडियो को बोल बोल खराब करता है इसीलिए सब जगह कचरा कची देखेगा, जने हल्ला गुल्ला हो रहा है। रूढ़ जो है ना, नाक होगा, कान होगा। जैसे नाक को अलग करेंगे तो ना प्लस क, तो ना का कोई अर्थ नहीं होता है, क का कोई अर्थ नहीं होता, ये अलग है। तो अलग का कोई अर्थ नहीं निकला, ये वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो नाक जो है ना क्या है? रूढ़ है। क्या है? रूढ़ है। शब्द क्या कहता है? जिसको खंड किए जाने पर कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार, इसको अलग करके क्या हो जाएगा? घोड़ा पर सवार। क्या हो जाएगा? घोड़ा पर। राजकुमार मतलब राजा का बेटा, राजा का बेटा। तो इस तरह से ये क्या हो गया? यौगिक। और आते हैं योग रूढ़, ऐसे सब जिसके सभी खंड सार्थक होता है। जिसके खंड क्या होता है? सार्थक होता है। ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ ग्रहण छोड़ करके क्या कहता है? ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करता है और उसका सभी खंड सार्थक होता है उसे कहते हैं योग रूढ़। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं योग रूढ़। ऐसे शब्द जिसके साधारण अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करता है, साधारण अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसका सभी खंड सार्थक होता है। जैसे कि पंकज, पंकज, पंकज मतलब कमल। क्या हो जाएगा? मान लीजिए पर्यायवाची शब्द, इसका हो जाता है इसमें, इस पर्यायवाची शब्द का हो जाता है इसका जो है ना, क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द। ठीक है। पंकज, लंबोदर, लंबोदर मतलब गणेश जी, गजानन, ठीक है, बिना पानी
इत्यादि जो है ना, दशानन, ये सब कहा जाएगा। तो अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट हमारे नाम से जो है ना कर दीजिए।